जब भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसी पति पत्नी का कोई बच्चा भी है तो चाइल्ड कस्टडी को लेके भी बहुत डिस्प्यूट होता है कि आखिर बच्चा किसके साथ रहेगा। और मोस्टली ऐसी सिचुएशंस में देखा गया है कि जब भी हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो जो वाइफ है वो अपने मायके या पीहर चली जाती है और साथ में वो अपने बच्चे को भी अपने पीहर ले जाती है। और अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो पति अपने पत्नी के घर जाके उस बच्चे को वापस अपनी कस्टडी में लेके आ जाए तो क्या ये एक कानूनन अपराध है? अभी रिसेंटली ऐसा गुजरात में हुआ था और इसको लेकर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट भी दी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड कस्टडी को लेके आखिर क्या कानून है और अगर कोई हस्बैंड या वाइफ बच्चे को अपनी कस्टडी में ले आए तो क्या ये एक कानूनन अपराध है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि कानून से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको किसी भी तरह की कानूनी कोई समस्या है और आप हमसे लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे या मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चाइल्ड कस्टडी के कानून को जानने से पहले हम ये इम्पोर्टेंट गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। इस केस का नाम है मोनीश दिनकर शो वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये जो जजमेंट है ये अभी रिसेंटली मार्च 2023 में आई थी। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस केस में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है और वाइफ अपने 3 साल के बच्चे को लेके अपने मायके या पीहर चली जाती है और उस टाइम पे वाइफ प्रेग्नेंट भी होती है। अब जो वो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के घर जाके उस 3 साल के अपने बच्चे को अपने साथ ले आता है और ऐसा होने पे जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ पुलिस में जाके एफआईआर कराती है। और जो वाइफ है वो आईपीसी के सेक्शन 452 जो कि है हाउस ट्रेसपास का, और आईपीसी के सेक्शन 114 और आईपीसी के सेक्शन 363 जो कि है किडनैपिंग का सेक्शन, उसके अंडर एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट पेश करती है कोर्ट में। और पुलिस का ये मानना है कि अगर हस्बैंड अपने वाइफ के घर से बच्चे को ले आया है तो ये किडनैपिंग का मामला है और इसका ट्रायल चलेगा ट्रायल कोर्ट में। अब हस्बैंड सेक्शन 482 सीआरपीसी में दी गई पावर को यूज़ करते हुए हाई कोर्ट में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर दी गई है जो कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई गलत एफआईआर हुई है जो मेंटेनेबल नहीं है या फिर कोई गलत चार्जशीट हुई है या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि वो उस एफआईआर को और उस प्रोसीडिंग को या उस चार्जशीट को क्वैश भी कर सकती है। तो इसी को यूज़ करते हुए हस्बैंड जो है वो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि मैं वाइफ के घर से अपने बच्चे को लेके आया हूँ और मैं जो हूँ वो उस बच्चे का लॉफुल गार्डियन हूँ, तो ये किडनैपिंग कैसे हो सकती है। और फ्रेंड्स, मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के घर से अपने बच्चे को ले आता है तो वाइफ मोस्टली केसेस में एफआईआर करा देती हैं और वकील भी उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप एफआईआर करा दें ताकि फ्यूचर में जाके अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो ऐसी सिचुएशन में अब गुजरात हाई कोर्ट के पास ये सवाल था कि क्या अगर कोई फादर अपने बच्चे को वाइफ की कस्टडी से लेके आ जाता है तो क्या वो किडनैपिंग होती है। तो सेक्शन 361 और 363 ऑफ आईपीसी में किडनैपिंग को लेके जो डेफिनेशंस दी गई है हम उसको जान लेते हैं। तो 361 में किडनैपिंग की जो डेफिनेशन दी गई है तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी 16 साल से कम उम्र के लड़के को या फिर 18 साल से कम उम्र की लड़की को या फिर कोई अनसाउंड माइंड को, अगर इन 3 कैटेगरी के लोगों को उसके लॉफुल गार्डियन से लेके आ जाता है, चाहे वो फोर्सफुली लेके आए या फिर बहला फुसला के लेके आए, तो वो किडनैपिंग मानी जाती है। और सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग किडनैपिंग की जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है।
तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लॉफुल गार्डियन से बच्चे को ले जाते हैं तो वो एक किडनैपिंग है। जैसे कि मान लो कि मैं एक लॉफुल गार्डियन हूँ और आप मेरी कस्टडी से बच्चे को ले जाते हैं तो ये किडनैपिंग माना जाएगा। लेकिन इस केस में जो फादर है वो वाइफ की कस्टडी से अपने बच्चे को ले जाता है, तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना है कि फादर एक लॉफुल गार्डियन है। तो अगर फादर वाइफ की कस्टडी से बच्चे को ले आता है तो वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हालांकि मदर जो है वो लॉफुल गार्डियन है लेकिन फादर जो है वो भी लॉफुल गार्डियन है। तो अगर लॉफुल गार्डियन अपने बच्चे को लेके आ जाता है तो वो किडनैपिंग नहीं होती है और इस जो एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है। क्योंकि फादर भी एक लॉफुल गार्डियन है, तो फादर अगर मदर की कस्टडी से या अपनी वाइफ की कस्टडी से अपने बच्चे को ले आता है तो वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी और इस सिचुएशन में एफआईआर नहीं हो सकती। और अगर आपके खिलाफ इस मामले में एफआईआर हो जाती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और इस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।